नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप सभी को पता है कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भी आपने अप्लाई कर दिया होगा, मगर यहाँ पर ये दिक्कत है कि वैकेंसी इतनी कम आई है। उसके बाद बहुत सारे डाउट जो है रेलवे ने खुद से क्लियर नहीं करे और बच्चे उसके साथ अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें बना के रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सवाल ये है बहुत ज्यादा कि वैकेंसी बढ़ेगी और बहुत सारे पद यहाँ पर खाली होने की बातें की जा रही हैं। वो सारी बातें आप सभी को समझाने वाला। वीडियो को आप पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अगर आप मेरी बात से सहमत हो, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट भी करना। या उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो, किसी बुक की अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है सब इंस्पेक्टर की। यहाँ सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रीवियस नहीं लगाओगे समझ में आएगा नहीं पैटर्न कैसा है। उसके साथ प्रैक्टिस वर्क भी मिल जाएगी सब इंस्पेक्टर की, और उससे कांस्टेबल की आप सभी को सॉल्व पेपर मिल जाएगा और आप सभी को प्रैक्टिस वर्क भी मिल जाएगी। ये लगाना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम का पूरा एक अंदाजा हो जाएगा, एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा आप सभी को, और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अभी जाके बाय कर सकते हो। बुक स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, बच्चों के मन में डाउट यहां से पैदा हो रहा है। देखिए मैं समझाता हूं। यहाँ पर जब ये आरपीएफ का कांस्टेबल जो है उसका जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, बहुत सारी चीजें नहीं भी लिखी हुई, जिसको समझने की बात है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। यहाँ पर बात हो रही है आरपीएफ की और आरपीएसएफ की बात हो रही है। मगर जब इन्होंने वैकेंसी का चार्ट निकाला तो यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं किया कि आरपीएसएफ की वैकेंसी कितनी है। तो बच्चों को मन में सवाल ये है कि सर क्या आरपीएसएफ की वैकेंसी अभी अलग से आएगी ताकि हम उसके लिए अलग से फॉर्म, या फिर उस मतलब कि आरपीएसएफ की वैकेंसी वो बताएं ताकि बाद में हम उसको चॉइस दे सके। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है आरपीएसएफ में जाना चाहते हैं। देखिए आरपीएसएफ के बारे में छोटा सा आपको बता दूं कि आरपीएसएफ क्या है। आरपीएसएफ में कोई ऐसा जोन वाइज आप सभी की वैकेंसी नहीं रहती है, वहां पर ट्रांसफर आप सभी के होते रहते हैं। ठीक है, तो वहां मतलब इसके काम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आरपीएफ जो है थोड़ा प्रोटेक्शन फोर्स है, मगर आरपीएसएफ थोड़ा सा स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई नेता वगैरह आ रहे हैं, कोई आतंकी हमले की आशंका है, या फिर बहुत ज्यादा स्पेशल आपको सिक्योरिटी देनी है रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पर आरपीएसएफ काम करती है। ठीक है, मतलब कि उनको ट्रेनिंग भी थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो बहुत से बच्चों का सपना होता है कि वो आरपीएसएफ में जाए। अगर हम 2018 की बात करें, इससे पहले वाली जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें आरपीएसएफ की वैकेंसी उन्होंने अलग से दिखाई थी। यहाँ पर देखिए 666। तो यहाँ पर उन्होंने चॉइस के बारे में बात की थी। अगर नोटिफिकेशन में बात करें तो उन्होंने बार बार इस चीज को डिस्क्राइब किया था कि भाई आरपीएसएफ में चॉइस देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो। 2018 का नोटिफिकेशन उसमें उन्होंने, मगर 2000 अभी 24 वाले नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आरपीएसएफ का जिक्र नहीं है अलग से। तो अब बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा है कि सर क्या इस वैकेंसी में आरपीएसएफ की वैकेंसी अलग से जुड़ के आएगी, बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वैकेंसी में आरपीएसएफ की वैकेंसी इंक्लूड है। देखिए यहां पर तो मैं रेलवे की थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा, निंदा करना चाहूंगा कि भाई उनको इस तरह से अलग करके बताना चाहिए था और वहां पर चॉइस देनी चाहिए थी। हर बच्चा आरपीएसएफ में जाना नहीं चाहता। हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं सबको नौकरी चाहिए, मगर चॉइस भी कहीं ना कहीं कुछ होती है। तो यहां पर बात यह है कि हर बंदा आरपीएसएफ में जाना नहीं चाहता। अब यहां पर यह कहीं पर भी जिक्र नहीं हो पा रहा कि भाई मेरिट बनेगी कैसे, आरपीएसएफ में जाएगा कैसे, किसी को कैसे जोन कैसे मिलेगा। अगर सेंट्रलाइज वैकेंसी फिर भी कोई बात नहीं, आरपीएसएफ तो एक अलग चीज है ना भाई। अब यहां पर अगर आप नोटिफिकेशन को सही से पढ़ेंगे, तो यहां पर अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, यानी कि वैकेंसी किसके निकल के आई है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की निकल के आई है। और कहां कहां निकल के आई है, तो बोलोगे सर आरपीएफ में निकल आई है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में निकल के आई है, और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में निकल आई। यानी कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एक सिंगल पद है जो कि आप सभी का आरपीएफ में भी होता है, आरपीएसएफ में भी होता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। यानी कि जो मेन पोस्ट निकल के आई है वो निकल के आई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, ना कि आरपीएफ की पोस्ट निकल के आई है। ये बात को आप याद रखना। बहुत से बोले आरपीएफ की वैकेंसी, आरपीएफ की वैकेंसी आई है, मगर उसमें आई किस पोस्ट पे, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको अलग तरह से देख रहे थे कि सर आरपीएफ की वैकेंसी अलग है और आरपीएसएफ की वैकेंसी अलग है। नहीं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सिंगल वैकेंसी है जो कि आप सभी के आरपीएफ में अलग जाते हैं और आरपीएसएफ में अलग जाते हैं। मत जाते किस पोस्ट पे, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पे। अगर इस बात को आप क्लियर कर चुके हो, सारी बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप नोटिफिकेशन को भी देखेंगे, जो ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में हर जगह कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ही लिखा हुआ है। यानी कि कहीं पर भी आप सभी की आरपीएफ की अलग से वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो बच्चों के मन में जो डाउट है कि सर आरपीएफ की वैकेंसी अलग से निकालनी चाहिए, नहीं। मगर एक बात के लिए मैं रेलवे की निंदा करना चाहूंगा कि भाई उनको आरपीएसएफ की वैकेंसी को अलग से दिखाना चाहिए, ताकि बच्चे उस पे अलग से फॉर्म भर पाते, अलग से चॉइस दे पाते, अलग से सब कुछ कर पाते, प्रेफरेंस दे पाते। कुछ भी एक ऑप्शन उनको रखना चाहिए था।
या तो एक अलग से फॉर्म दे दे, या तो एक अलग से चॉइस दे दे, या फिर अलग से प्रेफरेंस दे दे। कुछ एक चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे आरपीएफ में बच्चे जाने के लिए, क्योंकि हर किसी का सपना अलग अलग होता है, हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। इसका सम्मान करना चाहिए था रेलवे को, और ये हमेशा करता आया है। अगर आप 2018 वाली वैकेंसी को देखेंगे तो वो इसका सम्मान करता था। जोनल वाइज वैकेंसी उन्होंने दिखाई थी, चलो जोनल वाइज वैकेंसी नहीं दिखाई कोई बात नहीं, हम मानते हैं, चलो भैया आप सेंट्रलाइज वैकेंसी कराना चाहते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मगर आरपीएसएफ को तो एक अलग चीज है ना भाई, वो आरपीएफ की तरह काम नहीं करती है। जैसे कि अगर आप देखो यूपी पुलिस में बात करो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अलग आती है, यूपी पुलिस पीएससी की भर्ती अलग आती है, ठीक है। तो वहां पर वो चॉइस देते हैं ना कि अगर आप पीएससी में जाना चाहते हो कि आप सिविल पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस में जाना चाहते हो, तो रेलवे में भी आरपीएफ और आरपीएसएफ सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। वो एक स्पेशल फोर्स है भाई, उसमें ट्रेनिंग अलग है, उसकी मतलब उसकी काम करने का तरीका अलग है। तो मेरे भाई आप ऐसे एक बंदे को भर्ती करने के बाद आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसको आरपीएसएफ में भेजना है कि इसको आरपीएफ में भेजना है। इस बात पे मैं निंदा करना चाहूंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत करते तो कमेंट बॉक्स से कमेंट भी करना, ठीक है। इसके लिए मैंने आप सभी से मैंने आरटीआई भी रेलवे में लगा रखी है, जैसे रिप्लाई आएगा उसका मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। मगर अभी आप समझ लो कि वैकेंसी इस तरह से कुछ नई वैकेंसी आप सभी को देखने को नहीं मिलेगी। जो वैकेंसी बच्चों के मन में सवाल था, वैकेंसी बढ़ेगी इस बार, तो वैकेंसी वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आरपीएसएफ की वैकेंसी अलग से दिखा के बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए फिर अभी के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।